और संयम ही संगम है। हमें संयम रखना है और विशालकाय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मनमाहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। हमने कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, जो शायद प्रातःकाल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है। जो जहां है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुंचे। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुंचा, चोट पहुंची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करें, उनके परिवार को बल देवें, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है। हमें संयम रखना है और विशालकाय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा। तो आप कल हमने बहुत ज्यादा जिद करके, कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बाद के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है, एक ही दिन में, एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बाद आप कर लेना ताकि किसी को कष्ट ना हो। यही कहना है पूरे देशवासियों को कि आज मौनी अमावस्या पर जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके हवन पूजन करें, जप करें, भगवान नाम स्मरण करें। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई है उसको देखकर क्या कहना चाहिए आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मनमाहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। सबको आशीर्वाद करते हैं। हम सबको इस पवित्र संदर्भ में हम यहाँ आए हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म, सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है, ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। सनातन धर्म में धर्म के सभी लोग जब एकता से रहेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इस धर्म को। इसीलिए ये धर्म सदैव रहने के लिए ऐसी एकता, आज जो एकता देख रहे हैं, ये सदैव ऐसे ही रहे। सबको हम आशीर्वाद देते हैं। ये तो दुखजनक बात है, परंतु एक तरफ से ये दुखजनक बात भी है, क्योंकि किसी के प्राण नष्ट होना ये किसी के लिए सुख की बात तो नहीं हो सकती, दुख की बात है। परंतु इसमें भी सोचने का एक बात यह है कि ऐसे पवित्र स्थल में, ऐसे पवित्र संदर्भ में उनका जो देहांत हो गया, उससे उन लोगों को अच्छी गति प्राप्त होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है।
उनके अच्छी गति प्राप्त हो और उनके जो परिवार है उन सबको भी इस दुख को सहने का शक्ति प्राप्त हो, सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं।